ट्विटर खोलो तो मूड ही खराब हो जाता है। मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो निधन हुआ है वो तो है ही सैड न्यूज, लेकिन जब से बेचारे का निधन हुआ है ना, तब से जो अपने छाती पीटू लिबरल्स हैं, इन्होंने ट्विटर पर नेगेटिविटी का चरस बो दिया है। इनका कहना है कि बीजेपी वाले या फिर राइट विंगर्स मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि काहे दे रहे हैं। अरे भाई, इंसानियत के नाते आदमी श्रद्धांजलि नहीं दे सकता है क्या? अब श्रद्धांजलि देने के लिए सोनिया गांधी से परमिशन लेके आए। मतलब श्रद्धांजलि देने वाली बात से लोग इतना खिसिया गए कि सीधे कंपैरिजन करना शुरू कर दिए मनमोहन सिंह का मोदी जी के साथ। चलो, अब कंपैरिजन कर भी रहे हो तो कम से कम फैक्ट तो चेक कर लो। बीजेपी की सरकार में गांव-गांव सड़क, बिजली, पानी पहुंचा है, शौचालय बनवाया गया है, लेकिन बुरा मत मानना, मनमोहन जी की सरकार में वो तो खाली बिजली का तार ही ढूंढते रह गए थे। और सिक्योरिटी का क्या? मनमोहन जी की सरकार में ही 26/11 जैसे अटैक हुए हैं देश में, लेकिन यूपीए की सरकार क्या कर रही थी? खाली बैठ के माफीनामा लिख रही थी। हर मुद्दे का एक ही राग, हिंदू आतंकवाद। लेकिन तभी लिबरल्स क्या कर रहे थे? बैठ के ताली बजा रहे थे। सही बोले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से देश नहीं चलता है, देश चलता है पॉलिसी से। अब ये लोग रो रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी साइलेंट पीएम नहीं थे। अरे भैया, साइलेंट पीएम नहीं थे तो क्या थे? उनके समय 2G स्कैम घोटाला हुआ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। कोल स्कैम हुआ, वो भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगा था देश को। और इन सब पे मनमोहन सिंह जी का प्रतिक्रिया क्या था? साइलेंस। 2010 में दंतेवाड़ा नक्सल अटैक हुआ, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हो गए, लेकिन तब भी कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं आ पाई। यूपीए के अंदर हर साल डिफेंस बजट घटता गया। और एक और एग्जांपल देते हैं, खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। जी नहीं, देश की संपत्ति पे हर भारतीय का अधिकार है। ये किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। अब आते हैं हंसल मेहता के केस पर। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में काम किया है, फिल्म को क्रिएटिव डायरेक्शन दी है, लेकिन अब वीर सांघवी के साथ मिलकर फिल्म को जी भर के कोस रहे हैं। दरअसल वीर सांघवी ने ये कहा है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में मनमोहन सिंह का नाम खराब करने के लिए बनाई गई थी। तो पहली बात तो एक महान महापुरुष ने कहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में ना रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियाँ दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज अ पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। तो अब आते हैं हंसल मेहता पे। तो जब फिल्म बन रही थी तब तो बहुत क्रिएटिव इनपुट दे रहे थे, तब अचानक से किसको खुश करने के लिए ब्राउनी पॉइंट बनाने लगे। अरे हंसल मेहता जी, अपने काम को ऑन करना सीखिए, सक्कू बाई की तरह। वरना जैसे अनुपम खेर ने आपकी धोती, मेरा पोल खोली है ना, वैसे कोई भी खोल देगा। वो कहा है ना कि जब लोग थोड़ा पैसा और पॉपुलैरिटी कमा लेते हैं ना, तो लगते हैं बोक बनने। देखिए, मनमोहन सिंह जी की सादगी और उनका व्यक्तित्व काबिले तारीफ है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ की कठपुतली थे। और इसका सॉलिड प्रूफ है देश में होने वाले घोटाले और आतंकी हमलों पर उनकी चुप्पी। मनमोहन सिंह की लेगेसी को बेशक सम्मान देना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड वर्शिप से नहीं। देश को हमेशा एक ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो किसी का पपेट नहीं है, बल्कि अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और ये लिबरल जो बात बात पर रोने लगते हैं, इनको जरा नेटफ्लिक्स एंड चिल छोड़ के थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए। इसलिए इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन सही जगह से, हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से। मनमोहन सिंह जी का सम्मान जरूर करिए, लेकिन उनकी मिस्टेक से सीखिए भी। अगर आपको हमारी ये बकर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस पे कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें।